हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारी आज की एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8th साइंस का चैप्टर 8th फोर्स एंड प्रेशर में प्रेशर पार्ट। हमने पिछली वीडियो में फोर्स को अच्छे से पढ़ा था। आज की वीडियो में हम प्रेशर को पढ़ने वाले हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, केवल हमारे ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हीं में हमारा प्रेशर खत्म हो जाएगा। तो हम देखें यहाँ पर सबसे पहले प्रेशर से हम क्या समझते हैं। प्रेशर से हम क्या समझते हैं, देखें। प्रेशर का मतलब ऐसा नहीं कि हम किसी के ऊपर जोर लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है क्या, ऐसा ही है। प्रेशर का मतलब प्रेशर लगाना, मतलब क्या बोलेंगे हम, मतलब दबाना, हम दबाना बोल सकते हैं। ऐसे जैसे मैं बोर्ड पे प्रेशर लगा रहा हूँ, तो मैं बोर्ड को ऐसे आगे को प्रेस कर रहा हूँ, तो ये मैं उसके ऊपर प्रेशर लगा रहा हूँ। अब हम देखें प्रेशर असलियत में होता क्या है, साइंस की भाषा में क्या होगा। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। सिंपल है। द फोर्स, ऐसा फोर्स या फिर सिंपल जो फोर्स होता है वो किसी भी एक एरिया पर एक्ट कर रहा है। इतना बड़ा सरफेस है, इतना बड़ा सरफेस है, तो इसके ऊपर क्या कर रहा है, एक फोर्स एक्ट कर रहा है, और वही फोर्स क्या कहलाएगा, हमारा प्रेशर कहलाएगा, जो कि किसी किसी सरफेस के यूनिट एरिया पर, किसी सरफेस के यूनिट एरिया पर वर्क करे, वो हमारा प्रेशर होता है। समझ में आया? ठीक है। अब देखें, जैसा कि हमने फोर्स को फाइंड करने की, फोर्स का फॉर्मूला ढूंढा था, कैसे फोर्स को फाइंड करेंगे, तो वो क्या था हमारा फॉर्मूला, एक्सीलरेशन इनटू, बताइए, एक्सीलरेशन इनटू मास। सिंपल था हमारा। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रेशर की डेफिनेशन हो गई फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। यानी कि फोर्स हम निकाल लेंगे, भाई फोर्स निकालने के बाद ही तो हमारा प्रेशर निकलेगा ना, क्योंकि ऐसा यानी कि फोर्स ही वर्क करता है। फोर्स जब वर्क करेगा किसी सरफेस के ऊपर, तभी तो वो प्रेशर बनेगा। तो हमें फोर्स तो पता है, फोर्स निकाल लिया हमने। अब एरिया जिस पे ये वर्क करे, जैसा कि हम कह दें, ये जो हमारा सरफेस एरिया, ये हमारा सरफेस है, इसका एरिया कितना हो गया, इसका एरिया 70 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो अब ये क्या हो गया, ये एरिया हो गया। तो ये एरिया बन जाएगा जिसके ऊपर फोर्स हमारा लग रहा है। तो क्या हो गया, फॉर्मूला टू फाइंड प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। सिंपल। अब देखें, प्रेशर इज ऑल्सो एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैस। अब भाई हम यहाँ पर क्या देखते हैं, प्रेशर जो है वो लिक्विड और गैसेस भी लगाती है। अब कैसे लगाती है हमें तो नहीं पता। अब देखिए, आपके घरों में खाना बनता है, खाना बनता है, कैसे बनता है भाई, एलपीजी से बनता है। अब वो एलपीजी कहाँ पर होती है, सिंपल बात है, सिलेंडर में होती है ना, इस सिलेंडर में होती है। इस सिलेंडर में आपकी एलपीजी होती है। कुछ इस टाइप का सिलेंडर होता है, उसमें आपकी एलपीजी भरी होती है। लेकिन वो एलपीजी क्या होती है, कंप्रेस होकर हुई जाती है। उस वो जो गैस है उसे दबाकर रखा जाता है। खैर एलपीजी तो वैसे लिक्विड फॉर्म में होती है। अगर हम सीएनजी की बात करें, सीएनजी हमारी प्रॉपर कंप्रेस करी जाती है, दबाई जाती है। तो अब हम क्या देखेंगे, इस सिलेंडर में हम कह दे हमारी सीएनजी है, और वो सीएनजी क्या कर रही है, वो सीएनजी हमारी कंप्रेस्ड हो रखी है। तो वो क्या करेगी, इस सिलेंडर की जो बाउंड्री है, इस सिलेंडर की जो वॉल्स है, उसके ऊपर अपना प्रेशर डालेगी ना। वो भाई बाहर निकलना, आजाद रहना सबको पसंद है, तो वो जो अंदर की सीएनजी होगी वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी, वो इस सिलेंडर के ऊपर प्रेशर डालेगी। तो इससे हम क्या देख रहे हैं, वो एक गैस है, और गैस यहाँ पर प्रेशर डाल रहा है। अगर हम लिक्विड की बात देखें, तो हमने अभी एलपीजी का देखा ही है, उसे भी प्रेशराइज्ड करके डाला जाता है हमारे सिलेंडर में, और वो भी क्या करती है, सेम तरह से बाहर आजाद होने की कोशिश है उसकी, वो भी जोर लगाती है। तो और भी कई तरह के लिक्विड्स हो सकते हैं जो कि प्रेशर लगाए। अब हम देखें, प्रेशर इज ऑल्सो, ये हमने देख लिया, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस। जो प्रेशर है वो किसके द्वारा लगाया गया, एयर के द्वारा लगाया गया।
जो हमारे आसपास की हवा है उसके द्वारा लगाया गया प्रेशर किसके ऊपर, हमारे ऊपर, इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि एक ऐसा प्रेशर जो कि हमारे ऊपर लग रहा है, और लगा कौन रहा है, जो एयर है हमारे आसपास की, वो हमारे ऊपर प्रेशर लगा रहा है। तो ऐसा प्रेशर क्या कहलाया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाया जाता है। तो इतनी सी बात थी हमारे प्रेशर के टॉपिक में। हमने पिछली वीडियो में फोर्स को पढ़ लिया था, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।